स्थूल देह का निराश का तात्पर्य स्पष्ट समझ लो। जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि उतनी मात्रा में कम होगी। जगत में सत्यत्व बुद्धि का कम होना माने जगत के विषयों को लेकर के मन में विक्षेपों के कारण परेशान होने का जो हमारा स्वभाव बन गया है उससे मुक्त हो जाना। ये बात है। बिल्कुल सरल है, कठिन नहीं है कुछ। स्थूल सूक्ष्म कारण तीन देहांचा निराश जाना, और इसके लिए अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना। स्वप्न में सुषुप्ति में हमको हमारा इस स्थूल जगत के साथ कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि स्थूल देह के साथ हमने तादाद में छोड़ दिया तो समस्या ही नहीं गई। तो हमने स्थूल देह का निराकरण किया है। इसका तात्पर्य क्या है, किसको जाके पूछेंगे? क्या ऐसा कहने से होता है क्या ये देह उस देह का पति है पत्नी है? नहीं। देखो, बहुत आवश्यक है। दूसरी महत्व की बात, यदि हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य कम हो रहा हो तो जगत को लेकर के हम विक्षेपित होना कम हो जाएंगे। ये दुनिया ऐसी ही है, इसमें कुछ नहीं नया, नथिंग न्यू इन दिस वर्ल्ड। देखो, पहले भी कौरव पांडव के झगड़े होते थे, किसको लेकर के? प्रॉपर्टी को लेकर के। और अभी भी ये जितने भी लैंड माफिया है वो भी यही करते हैं। देखो कितनी बातें हैं, ये स्पष्ट होनी चाहिए। प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़े हो रहे हैं और पता नहीं कौन कब लटक जाएगा। तो यदि हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य कम हो रहा हो तो जगत के विषयों को लेकर के हम परेशान होना कम हो जाएंगे। देखो, अच्छा, इसका तात्पर्य ये मत करना कि जो मर्जियाँ कर ले तो हम तो देहा है नहीं, ऐसे नहीं। हमको देहात्म भाव से ही जीना है, लेकिन देहात्म भाव को सत्य मान करके नहीं जीना। देखो, यदि आपको बिंदी लगानी हो .com, ये माताएं सभी जगह चले जाओ, किसी के भी घर, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ चले जाओ तो ये जो बिंदी होती है दर्पणों को लगाई रहती है। तो सभी के सभी घरों में दर्पण जो है वो सौभाग्यवती होते हैं। तो उसको ठीक से लगाना है तो दर्पण चाहिए। लेकिन जब हम दर्पण में देखते हैं तो वहाँ बिंदी नहीं लगाते प्रतिबिंब पर, अपने पर लगाते हैं। माने दर्पण में प्रतिबिंबों को देखते हुए भी उसको सत्य नहीं मानते। इसी प्रकार से जगत को देखो, जगत में रहो, और जो जो करनी है करो, लेकिन उसको लेकर के जो परेशान होते हैं, ये परेशान होना बंद होना चाहिए। परेशान किस लिए होते हैं? वस्तु की उपलब्धि या अनुपलब्धि को लेकर के। देखो, ऐसा ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, अरे यार जो है वो ठीक है ना, क्यों परेशान हो रहे हो? तो विषयों के प्रति जो आकर्षण है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। देखो, एक लड़की है, पहले उसको चश्मा था, जवानी है, होगी 18-20 साल के, 25 साल के। उसने जाकर के अपना लेज़र से आँखों का ऑपरेशन कर लिया। ज़्यादा समय लगता नहीं, 5-10 मिनट में हो जाता है। वो लेज़र से आँखों का ऑपरेशन करने के कारण हुआ क्या कि अब उसको चश्मे की ज़रूरत नहीं। देखो, तो उसके बाद जो चश्मे इकट्ठे हो गए थे, वो क्या करेगी? उसका त्याग देगी ना। तो क्या उस त्याग में अभिमान होगा? देखो मैंने चश्मे फेंक दिए, नहीं, आवश्यकता ही नहीं। देखो, और त्याग का अर्थ ये नहीं कि उस चश्मे के प्रति द्वेष है, नहीं, किसी को दे दो। इस प्रकार से स्थूल देह का निराश करने का तात्पर्य
स्थूल जगत को लेकर के परेशान होना, स्थूल विषयों को लेकर के कामना इच्छा के द्वारा परेशान होना, और तीसरी महत्व की बात, इस दुनिया को सुधारने का प्रयत्न करना। इस दुनिया को सुधारने का प्रयत्न कभी मत करना। कितने आके चले गए हैं, ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। तो जो हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये दुनिया की आवश्यकता नहीं, अपनी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? टाइम पास हो जाता है। देखो, यदि अपने आप को व्यस्त नहीं रखेंगे तो व्यक्ति भोग में लग जाता है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमः ये विद्यायागम रताः। देखो, कर्म में लगे रहो तो आप अंधकार में, अज्ञान में फंस जाते हो, और भोग में लगे हो तो उससे भी ज़्यादा अंधकार में। उससे ज़्यादा अंधकार क्यों है? इसलिए है कि व्यक्ति कर्म का तो एक आध बार त्याग कर देगा, लेकिन भोग का त्याग करना उससे कठिन है। इसलिए यह जो स्थूल देह का निराश करने का तात्पर्य, ये सब बातें आनी चाहिए। और जितनी ये बातें होगी, आप उतने संग्रह वृत्ति से उपरत हो जाओगे। देखो, आप लोग देखो, अमेरिका में जाकर के लोगों के घरों में उनके यहाँ वॉक इन वार्डरोब होता है। माने कोई ऐसी अलमीरा नहीं कि जिसमें कपड़े रखे, कमरा, उस कमरे में आप घुस जाओ, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े लटके, उसकी कोई मर्यादा नहीं, कोई नया लेते रहो। देखो, पहनेंगे तो 1000 प्रकार की साड़ियाँ, लेकिन पहनेंगे परचेज करेंगे अनेक प्रकार की साड़ियाँ, लेकिन पहनेंगे पैंट शर्ट। देखो, इकट्ठा करके रख लिया, कभी काम आएगा, भगवान जाने कब आएगा। इसीलिए स्थूल देह का निराकरण का तात्पर्य है, इसका जो लक्षण है, ये हमने जो बताए, ये लक्षण है कि हम उतनी मात्रा में स्थूल देह से उपरत हो रहे हैं।